अबूझमाड़ में 2 दिनों तक एक मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में 8 माओवादियों को, जिसमें 4 महिला और 4 पुरुष हैं, तो 8 माओवादियों को मारकर 8 हथियार बरामद करने का दावा दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर पुलिस ने किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस घटना में पूरे 8 के 8, जिसमें एक 303 और एक 12 बोर ऐसा कुछ राइफल था, बाकी 6 भरमार बंदूक बरामद किए गए। तो जब 6 भरमार बंदूक बरामद हुए, कुछ ग्रामीणों का फ़ोन आया तो संदेह हुआ। अब आप सोचेंगे कि विकास तिवारी हर वीडियो पे, कई लोग कमेंट करते हैं कि आप हर वीडियो को जो है फर्जी मुठभेड़ साबित कर देते हो। मेरा उद्देश्य नहीं है ऐसा कि मैं हर वीडियो को फर्जी मुठभेड़ साबित कर दूं। असल में क्या है, लेकिन हकीकत क्या है मुठभेड़ की, वो भी तो सच आना चाहिए। क्या होता है कि आप घर में बैठे हैं, आपको जो चीज़ें टीवी के समाचार के माध्यम से मिलती हैं, आप उसी को सच मान लेते हैं। ऐसा होता नहीं, समाचार के पीछे की अलग दुनिया है। तो इसीलिए मुझे लगा, हर बार लगता है कि जब मुठभेड़ बता के पुलिस बता देती है कि हमने 10 को मारा, 8 को मारा, तो ये नहीं है कि हर मारा जाने वाला आदिवासी जो बंदा है जंगल का वो नक्सली है। उसकी हकीकत की पड़ताल होनी चाहिए। और इसीलिए बस्तर टॉकीज़ हमने बनाया है कि हम ज़मीन पे जाके उस सच को खंगालने की कोशिश करें। 8 माओवादी मारे गए, कुछ गांव वालों ने अपनी आप बीती बताई। तो घटना के दूसरे दिन सुबह मैं रात को दंतेवाड़ा के गीदम में रुका और सुबह धौड़ाई से होते हुए ओरछा तक पहुंचा और ओरछा से अभी 3 बजे ये अब घने अबूझमाड़ के जंगल में घुस रहा हूँ। अबूझमाड़ के अलग अलग इलाके में जब आप जाएंगे तो अलग अलग माहौल आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप इंद्रावती नदी को पार करके जब अबूझमाड़ जाते हैं तो उस समय आपको अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। हमने हापा टोला और टेकामेटा के जंगलों में भी अबूझमाड़ आपको दिखाया। वहाँ की पहाड़ियाँ अलग हैं, लेकिन अभी इस वक्त मैं ओरछा की तरफ से घुसा हूँ। 5000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है अबूझमाड़, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नारायणपुर में आता है। और नारायणपुर के ओरछा से मैं इस वक्त अबूझमाड़ के अंदर, मेरे साथ रौनक भाई हैं, हमेशा की तरह जो मेरे साथ रहते हैं, अभी भी हैं, और भी कुछ पत्रकार साथी हैं। सुनील भाई हैं जो कैमरा चला रहे हैं, पीछे मदद कर रहे हैं हमारी। तो हम लोग उस घटना स्थल पर जा रहे हैं। अब देखिए कब तक लौटेंगे। ये देखिए अबूझमाड़ के अंदर ग्रामीण महिलाएं इसी तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलती हैं और ये लोगों के जीवन, इनके लिए रोज़ की जीवन है ऐसे ही। ये फिर भी बहुत चौड़ा रास्ता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें इतने रास्ते भी नहीं होते। एक बार हमने 6 दिन की इसी इलाके से अबूझमाड़ यात्रा शुरू की थी, उसमें बहुत पतली पतली पगडंडियाँ थी। गाँव वालों ने, ओरछा में जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 3 घंटे तक हमको इसी तरह से सफ़र करना पड़ेगा और इसमें शायद कुछ सफ़र हमको पैदल भी करना पड़ेगा, तब जाके घटना स्थल पर पहुँचेंगे। गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पर एक युवक है जिसे गोली लगी है, वो घायल है, और एक युवक है जिसकी मौत भी हो गई है पुलिस की गोली से। ये सारी कहानी है घटना स्थल पर जाके, और रास्ते की कहानी मैं सोचा आपको दिखाता चलूँ कि अबूझमाड़ कैसा है। ये आपको दिखाने के लिए भी इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आप देखें रास्ते में ये अबूझमाड़ के लोग इस तरह से, सुनील सामने दिखा दो थोड़ा, गांव वालों को ऐसे पैदल चलते हैं। और मैंने एक बार इस पर भी रिपोर्टिंग किया था। देखिए छोटे से बच्चे को कपड़े में बांध कर उसकी माँ पैदल चल रही है। बादल छा रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, कहाँ तक पैदल चलना है नहीं पता। और एक बार हमने स्टोरी किया था इसी रास्ते से कि लगभग 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के इस रास्ते से आते हैं और ओरछा में
16 से 17 राशन की दुकानें चलती हैं, जहाँ से लोग अपने लिए चावल लेके जाते हैं। सरकार उनके लिए राशन दुकान एक ही स्थान पर, पूरे देश में सिर्फ ओरछा एक ऐसा जगह है जहाँ 17 राशन की दुकानें एक साथ संचालित की जाती हैं। ये सारा मामला है। आगे की और घटना और मतलब वीडियो, रास्ते में हम कैसे पहुँचे, क्या समस्या आई, सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, या बिना समस्या के पहुँचे तो वो भी बताएंगे। ओके, तो अबूझमाड़ के उस सीतूल से वापस लौट रहे हैं, जिस गांव में पुलिस और माओवादियों के बीच उसकी पहाड़ियों में मुठभेड़ हुई। और उस मुठभेड़ का असर ये हुआ कि गांव के एक युवक को गोली लगी, और गोली लगने के बाद वो युवक के पेट में गोली लगकर आर पार हो गई और वो वापस अपने घर आया किसी तरह। पूरी रात उसका इलाज किया गया गांव में, लेकिन सुबह उसकी मौत हो गई। वापस लौट रहे हैं उस रास्ते से, रात हो गई है और बहुत कठिन रास्ता है, पैदल चलने का रास्ता है, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं बड़ी मुश्किल से। लोकेश भाई कैमरा संभाले हुए हैं, बैठ जाओ लोकेश भाई। तो हाँ, इस तरह से मैं सोच रहा था अभी वहाँ जाने के बाद कि कैसे इतने कठिन रास्ते से फोर्स पहली बात तो वहाँ गई होगी 1000 की संख्या में लगभग। और आप सोचिए कि सिर्फ फोर्स ही जा सकती है। 72 घंटे तो मुठभेड़ का दावा किया पुलिस ने। कितने देर पैदल चली फोर्स, कितनी दूर चली, क्योंकि ओरछा से ही वो जगह जो है लगभग 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर सुनने में जितना आसान है, ऐसे ही रास्तों से 35 किलोमीटर चलना आप समझ सकते हैं कितना कठिन होगा। और ये तो हम फिर भी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। ले देकर गाड़ी चढ़ा रहे हैं इस पहाड़ियों पर, बड़े बड़े पत्थर हैं, गाड़ियों की तो बैंड बज जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि उस इलाके में सरकार के नाम पे 2 ही चीज़ें पहुंचती हैं, या तो फोर्स या तो सोलर की लाइटें। क्रेडा वालों का काम भी वाकई में बहुत दिलेरी का है। वो भी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि माओवादी उन्हें परमिट करते हैं कि वो सोलर की प्लेटें लगाएं। और सबसे मेरे मन में आज उस युवक के अंतिम संस्कार के बाद महिलाएं जब वहाँ की इकलौते नदी, जो कि बहुत सारे पत्थरों के बीच रिश्ते हुए बह रही थी, महिलाएं वहाँ पर आकर मुँह हाथ धो रही थी और अपने बच्चों को भी मुँह हाथ धुलवा रही थी। उन बच्चों को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या है। ये सरकार और माओवादियों के बीच की लड़ाई में ये ग्रामीण पिस रहे हैं या औरतें पिस रही हैं। वो युवक ने अपनी जान दे दी। एक युवक अभी वहाँ घायल पड़ा हुआ है, हालांकि उसका गांव और दूर था, हम जा नहीं पाए, हमें वापस भी आना था। आराम से आराम से आराम से, ये एक दिक्कत है।
हाँ उठाओ 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 उठाओ। इस तरह से गाड़ी आने की जगह नहीं है, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ मोटरसाइकिल लाए और गिरते पड़ते। अभी तक 2-3 बार गिर चुके हैं कई लोग। आप सबकी दुआ से मैं अभी तक गिरा तो नहीं हूँ। लेकिन अब आप सोचिए इन रास्तों पे गाड़ी चलाना कितना कठिन है। और इन लोकेश को दे दो, ले लो। अच्छा ठीक है। मेरे साथ रौनक हैं, उनकी किस्मत अच्छी है। मैं उनको बहुत कम, क्यों रौनक, बहुत कम उतार रहा हूँ मोटरसाइकिल से। अब बाकी ये यहाँ से रात को लौटना इसलिए भी ज़रूरी था। आ जाओ जल्दी, जल्दी आ जाओ लोकेश। एक भी पगडंडी अगर भूल गए सुनील तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। याद है ना? हाँ है ना, वही पगडंडी भूले थे। पगडंडी भूले थे। ये दे दो लोकेश को। तो ये बहुत घन, और यहाँ ख़ास बात ये है कि इस जंगल में, ले लो लोकेश मदद कर दो थोड़ा। हाँ पसीना निकल रहा है गाड़ी चलाते हुए। हाँ मोटरसाइकिल चलाते हुए भी पसीना निकल रहा है, अब आप समझें। और यहाँ थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खतरा भालू का भी है। गांव वालों ने बताया कि यहाँ भालू का भी खतरा है। पगडंडी ठीक है। एक तो पगडंडियों का रास्ता और उसमें बीच बीच में पेड़ों का कटा होना मोटरसाइकिल को स्लिप कर देता है, जिससे अभी हमारे 2-3 साथी रास्ते में गिर चुके हैं। हर बार की तरह मेरी किस्मत अभी तक, और रौनक की किस्मत बुलंद है। सब हमारे दर्शकों का प्यार आशीर्वाद है ना रौनक, तभी हम लोग बचे हुए हैं। तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्यार बना रहना चाहिए। प्यार बना रहना चाहिए। हाँ हाँ माइक पकड़ो तो रौनक। हर किसी की आवाज़ बनकर किसी भी गांव में, किसी भी जगह कोई भी पगडंडी पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा रौनक जी मेरे मन में फिर से आज एक ख्याल आ रहा था। जी मैं जानना चाह रहा हूँ जी बार बार, मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा हूँ माओवादियों के किसी बड़े लीडर से जी कि मैं एक बार मुलाकात करना चाह रहा हूँ। जी मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ गए जी लगातार। जी मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ उनसे। जी पिछले बार भी टेका मेटा में मैंने सवाल पूछा था, जी आज फिर मेरे मन में एक सवाल आया। जी आज फिर पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हुई, जी और वो गोली इसलिए लगी क्योंकि उस इलाके में मुठभेड़ हो रही थी। जी और मेरे मन में ये सवाल आया जी। फिर से कि ये लड़ाई चलेगी कब तक रौनक। और 5 दशक से चालू हुए माओवाद, नक्सलवाद, फिर माओवाद, है ना। जी अभी तक माओवादियों की उपलब्धि क्या है, मुझे पूछना है उनसे मिलकर। जी मतलब बहस नहीं, बहुत तार्किक तौर पर जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका क्या बारीकी सोचना रूप से है। समझना हाँ, चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हाँ हैं। कि आप इतने दिन से 5 दशक से लड़ रहे हैं, आप लोग जंगलों में भटक रहे हैं, जी और आपके ऊपर लेवी वसूली का आरोप लगता है, जी और लगता है कि आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है। जी लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद आपकी उपलब्धि क्या है, और कब तक आप जीतेंगे अगर लड़ रहे हैं तो। जी क्योंकि आपकी इस लड़ाई के बीच में जी अगर मान लो इस इलाके में माओवाद नहीं होता जी तो कम से कम सड़कें होती, है ना, जी स्कूल होते, जी अस्पताल होते,
उन बच्चों को जिन्हें हमने उस नदी में हाथ पैर धोते देखा, जी शायद उसमें से कोई पढ़कर, मैं बोल रहा हूँ, कलेक्टर ना बन पाता, शायद चपरासी ही बन जाता। जी और चपरासी ही बन जाता तो शायद उसका बेटा कलेक्टर बनने योग्य हो जाता। जी ये तो कुछ भी हो सकता था। जी लेकिन अब एक माओवादी ये भी अपनी दलील देंगे, ये सब माइन खोदने के लिए, मतलब खनिज के दोहन के लिए किया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मरना तो उधर भी है, मरना इधर भी है, जी तो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार, वो सारी व्यवस्थाएं। कौन बोल रहा था, हाँ, मैं गृह मंत्री का बयान सुन रहा था, विजय शर्मा का। जी वो बोल रहे थे कि दुनिया AI तक पहुंच गई है जी और अबूझमाड़ का बच्चा मोबाइल नहीं देखा है, TV नहीं देखा है बहुत बार, अंदरूनी इलाकों के बच्चे। जी तुम्हारा क्या सोचना है इस पर? तुम क्या सोचते हो रौनक? हाँ, मतलब ये चीज़ें तो हैं कि चीज़ें यहाँ पे काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसका रीज़न क्या है, और इस पे जो है बहुत से स्कूल भी थे, है ना। सलवा जुड़ूम के दौर में वो स्कूल टूट गए, है ना। सलवा जुड़ूम का प्रकोप इधर नहीं था रौनक, जी इधर नहीं था, लेकिन अबूझमाड़ में नहीं, उस तरफ था, सुकमा जी की जी तरफ, जी बीजापुर की तरफ। जी 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 हाँ, इधर सलवा जुड़ूम का नहीं था। नहीं, जैसे पल्लेवाया है, हाँ है ना। हाँ, और हाँ, बहुत से ऐसे गांव हैं, इंद्रावती के इधर के अबूझमाड़ में। जी जी जी, लेकिन जो भी अभियान हो, इसका असर जो है इस तरफ के बच्चों के में भी देखने को मिला, हाँ, कि यहाँ पे देखने को स्कूल ही नहीं खुले, हाँ है ना। और सरकार ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रयास नहीं किया स्कूल खोलने को हाँ, लेकर, हाँ। है ना। और लोकेश भैया, फोन बचा के रखना भैया। हाँ हाँ, है ना। तो ये बहुत सारी बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिससे ये अनभिज्ञ रहे, हाँ। और यहाँ पे चीज़ें पहुँच नहीं पाई, हाँ, है ना। पहुँच नहीं पाए। और एक चीज़ है कि सोच लो तो आप हर जगह पहुँच सकते हैं, और नहीं तो नहीं, कहीं नहीं, है ना। हाँ, आपकी तार्किक शक्ति को आपको मजबूत करके इन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, सरकार को भी। हाँ। खाली मतलब जैसे आके बातचीत करना बहुत आसान होता है, हाँ लेकिन ग्राउंड पे जब हम बहुत सारी जगहों पे उतरते हैं, हाँ, चीज़ें बहुत अलग नज़र आती हैं, बहुत कठिन, बहुत कठिन, है ना। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों पक्षों को हाँ, एक टेबल सरकार पे, को भी, माओवादियों को भी। जी जी जी, हाँ। चीज़ों को समझकर हाँ। और लोगों के हित में, हाँ। जैसा हमने जैसे पिछले भी आपने एक वीडियो डाला, हाँ। जिस पे हमने एक प्रश्न पूछा था बातचीत को हाँ, लेकर, हाँ, है ना, हाँ। और अलग अलग चीज़ों को लेकर, हाँ। तो बहुत सारे उसमें चीज़ें बताए कि वातावरण, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, अब माओवादियों पुराने की चीज़ें बात चलो है। जैसी चल रही हैं, हाँ क्या हम वैसी ही चलने दें? हाँ, क्या मतलब इनके अधिकारों का हनन जो है, बच्चों के अधिकारों का हाँ, हनन हो रहा हाँ, है, हाँ। लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है। हाँ। इस परिस्थिति में, इस युद्ध के दौर पर हाँ, लोग जो है मारे जा रहे हैं। स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पा रहे, वनोपज के समय चल रहा है, जिस समय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना। अब इस तरह के युद्ध, अच्छा, अब ये एक युद्ध क्षेत्र बन रौनक, ये चुका है। बता दो जी कि मजबूत होती है, इससे मतलब वो धन्ना से एक नहीं हो जाते, जी मतलब कुछ कमाई का जरिया बन जाता है। जी जी, इतना बहुत तो है पैसे कि भी अपने कमा लेते पैर पे खड़े होने के हाँ, लिए नहीं, अपनी तार्किक नहीं तो- शक्ति थे। कई दर्शक ये भी जी। सोचेंगे ना, जी 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 कमाई का जरिया, मतलब उनको लगता होगा लाखों रुपए कमा लेते हैं। जी जी जी। लाखों रुपए भी नहीं कमा लेते, पेट भरने लायक हाँ। चीज़ें हो जाती कुछ हैं। पैसे कमा लेते हैं। जी 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 जी। हाँ। तो ये सारी चीज़ें कि भाई आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं संविधान में, संविधान। लोग जो है कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वहीं बच्चों के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 24 जो है, 24, हाँ। जी जी जी, इन सारे चीज़ों को, और देखो इस तरह से गिर गए, लगता है दर्शकों का प्यार कम हो गया है। अभी तक हम बोल रहे थे कि दर्शकों के प्यार से हम बच जा रहे हैं, जी लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ चक्का स्लिप हुआ और लगा नहीं ना। लोग मेरे तो खुशी, चलो भैया भी मैं कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ, गाड़ी चालू नहीं हो रही। तेल काम नहीं कर रहा, पेट्रोल ये एयर लिया होगा। मैं एक बार टंकी खोलो, रुको।
टंकी खोल लो। ऑफ कर दो या फिर ये चलते चलते जब सब गिरे तो हम गिर गए, पता नहीं हालांकि अभी भी ये मैं दर्शकों का इंतजार हूँ और मैं भी तो जी, अभी बड़े बुजुर्गों का गिरना भी जरूरी है, गिरना जरूरी है, अनुभव मिलता है। गिरना और अकेले होना। हाँ, ये अनुभव देता है ना रन। जी, आज हम इस रास्ते पे गिरे हैं हाँ। तो एक अनुभव है कि भैया आगे संभल के चलना है। हाँ, हालांकि अभी तक नहीं गिरे और संभल के ही चल रहे थे। थोड़ी सी ये वीडियो के चक्कर में लापरवाही हुई है। जी जी हालांकि वीडियो के चक्कर में भी नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे ध्यान से गाड़ी चला। वहाँ असल में बारिश की वजह से फिसलन थी जी। और सामने सुनील की गाड़ी फिसली और उसको देख के मैं सडन ब्रेक लगाया और मेरी गाड़ी भी स्लिप हो गई। लेकिन ये रात में उतरो, छोटा छोटा नाला उतर जाओ। देखते हैं क्या है, पहले सुनील को निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे। निकाल तो दिए लेकिन कचरा हो गया, इसका जो है जी, दिख गया। आखिर जूता जो है भीग ही गया। आखिर जूते का हो ही गया लोकार्पण। टीचर ने जाने कई जगहों पर भैया ने अपने जूते को बचाया। बहुत बचा। अच्छा, यहाँ तक कि मौजा पहनते वक्त चिंदी से पैर भी पोंछा कि हमारे जूते में पानी ना लगे। लोकेश बहुत खुश मिजाजी के साथ लोकेश ने कहा कि ये दूसरी सफलता। अभी बहुत दूर ऐसे ही सफ़र करना है। लगभग रात के करीब 8 बज रहे हैं। हाँ। और हम लोग अबूझमाड़ के जंगल पे हाँ, वापस लौटने की कवायद। वापस लौट रहे हैं ओरछा के लिए। और अभी हम लोग आदेर नहीं पहुँचे हैं। अभी बहुत दूर का सफ़र है, बताया ना जी, बहुत दूर। आदेर पहुंचने के बाद भी बहुत कठिन रास्ता है। जी तो वही है रौनक जी। कि माओवादी क्या है, इन सारे चीज़ों को सरकार को भी और हाँ, माओवादियों को भी दोनों को समझना होगा कि इस लड़ाई से भाई अब क्या रिजल्ट निकल सकता है। हाँ। और उसके लिए क्या कर सकते हैं। और इन अबूझमाड़ क्षेत्र के अलावा आदिवासी जैसे क्षेत्रों में मतलब अभी जो बच्चे हैं, हाँ, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये आंदोलन भी कर रहे हैं, ये अपनी अधिकार की लड़ाई की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, है ना। जगह जगह तो पर। अब इस चीज़ को कैसे सरकार को भी सॉल्व करना चाहिए। सरकार कह रही कि हम योजना बना रहे हैं, लेकिन योजना तो कई सरकारों ने बनाई। बना है उसे हम धरातल पे आप पहुंचने के लिए कितना विस्तृत रूप से काम कर पाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी इसका एक अहम मुद्दा है। बहुत बड़ा कि जिसके कारण बहुत सी योजनाएं, बहुत सी सरकार की कागज स्कीम में जो होती है, जमीन पे नहीं होती। जी 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 जी। और सरकार पीठ ठोकती है कि देखो कागज में हमारे। जी, मुझे लगता है कि आपको हर क्षेत्र से बाहर निकल कर जो है इन परिस्थितियों के बारे में सोच कर हाँ, और बातचीत कर, समस्याओं को ग्राउंड में आकर देखकर हल करके जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक बात। बहुत लंबी चर्चा है इस पर और लंबी बहस है। जी समाधान कब होगा, कैसे होगा, नहीं पता। लेकिन रौनक जी आप और हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। जी, कोशिश करना हमारा अधिकार भी है। और हम समाज के एक चेहरे हैं हाँ, जिस पे लोग, समाज, चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, हाँ, वो हमसे एक आशा करता है कि समाज में मीडिया है, ये लोग हैं, ये अपनी ये भूमिका जरूर निभाएं। कुछ ना कुछ जो है बदलाव की भूमिका पे तो जरूर रहेंगे। काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तरीके से काम करते रहे, हाँ,
हमने सोचा है हाँ। क्या चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बदलेंगी। हाँ ये जो आंदोलन कर रहे हैं हाँ युवक अपने अधिकारों को लेकर, एक दिन इनको जो है हाँ। अपने अधिकार भी मिलेंगे मिलेंगे। और चीज़ें भी बदलेंगी, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि पता नहीं किसके मार्फत हो, क्या हो, पता नहीं, जी लेकिन ये है कि दोनों के सर पर, जी माओवादी अगर चाहते हैं उनकी सर पर, सरकार चाहती है उनकी सर पर, जी जी किसी भी माध्यम से जी, जी। बिना किसी को झुकाए जी एक वार्ता हो, बिना किसी को झुकाए जी जी एक वार्ता हो, है ना। और इसमें अगर हमारी रेत के कण बराबर भी भूमिका हो तो बस्तर में पैदा होना सार्थक होगा। जी तो इसलिए हम लगा, ये देखिए ग्रामीण है। ग्रामीण रात में चले जा रहे हैं। हम दुनिया मतलब हम इस तरह से बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जी तो ग्रामीण इसी तरह से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चले जा रहे हैं। इनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जी इतने घनघोर बियाबान जंगल में। तो ये सफ़र है अबूझमाड़ का, और इस अबूझमाड़ के सफ़र में एक बड़ी मुठभेड़ के ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम उस रिपोर्ट में नहीं गए थे कि मुठभेड़ कहाँ हुई, कैसे हुई। हम उस रिपोर्ट पे गए थे इतनी जद्दोजहद के साथ कि एक ग्रामीण को फिर गोली लगी, एक ग्रामीण घायल है और एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है इस घटना में। और पुलिस को जानकारी है या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी नहीं दी थी। अगर पुलिस को जानकारी थी तो उन्हें चाहिए था कि मानवता के नाते उन घायल ग्रामीणों को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुँचते, और नहीं थी तो फिर क्या ही कहा जाए। तो देखिएगा रिपोर्ट। और एक ख़ास बात कि आज के सफ़र में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिपोर्ट नहीं कर पाया। और इस वीडियो को भी देखिएगा। मैं और रौनक एक बार फिर से बस्तर टॉकीज ने हम दोनों ने बातचीत की है अबूझमाड़ के दूसरे कोने से। और वीडियो पसंद आया हो या अबूझमाड़ का जंगल रात के अंधेरे में पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा आसपास के लोगों को कि वो भी बस्तर टॉकीज सब्सक्राइब करें। आपके साथ धन्यवाद।